मैम जी बेटा। मैम परसों से क्यों नहीं हो रही थी क्लास? बेटा मेरी लीव थी, दैट्स व्हाई ओके मैम। आई वाज ऑन लीव, सो इसी वजह से नहीं हो रही थी क्लास। इस पे मत लिखे बेटा कोई भी। इसके बाद अगर इस पे किसी ने लिखा मैं उसको रिमूव करूंगी क्लास। तो हमें जो पढ़ना है, मंतशा डोंट राइट ऑन इट। तो हमें इस लेसन से जो पढ़ना है, जो और दो टॉपिक्स है वो है जो मैंने अभी आपको बोला। मंतशा डोंट राइट बेटा, मैं इससे डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टेंसेस इन प्लांट्स, ये दो टॉपिक्स आपको आज पढ़ने हैं इस लेसन से। फिलहाल आज हम एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सक्रिएशन क्या होता है आपको पता है, आपको मैंने बहुत बार बोला है कि जब हमारी सेल बॉडी सेल्स फंक्शन करती है तो उसमें बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, जिनको हमारी बॉडी से रिमूव होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। So when our cells perform their function, certain waste products are released. They are toxic and hence used to remove from the body. मंतशा मैं आपको रिमूव कर रही हूँ क्लास से, यू आर डिस्टर्बिंग मी। आपको मैं और एक चांस दे रही हूँ मंतशा, इसके बाद अगर आपने एक लाइन भी लिखी इस पे मैं आपको रिमूव करूंगी क्लास से। So whenever cells perform their function, certain waste products are released. You are removed from the class. Okay. तो whenever cells perform their functions, हमारी सेल्स बहुत सारे functions जो है वो परफॉर्म करती है, जिससे बहुत सारे ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो हमारी बॉडी से रिमूव होना जरूरी है। कुछ ऐसे सबस्टेंसेस ऐसे प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं जो हमारी बॉडी को जरूरत होता है, और कुछ ऐसे सबस्टेंसेस भी ऐसे प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं जो हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं और वो टॉक्सिक भी होते हैं। दैट्स वाई उनका बाहर निकलना हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो the process of removal of waste product is produced in the cell of all living organism is called excretion. So वो वाला प्रोसेस जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी सेल से रिमूव करते हैं, यानी हमारी बॉडी सेल वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करती है, उस प्रोसेस को एक्सक्रिएशन कहते हैं। So the process of removal of waste products in the cell of living organism is called excretion. Excretion किसको बोलते हैं? वो वाला प्रोसेस जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल से बाहर होता है, उस वाले प्रोसेस को एक्सक्रिएशन कहते हैं। And the parts organs involved in excretion forms the excretory system. जिस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम में वो वाले ऑर्गन्स आते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं, लाइक ओसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गए, इसी तरीके से एक्सक्रिएशन ऑर्गन, एक्सक्रिएटरी ऑर्गन जो होते हैं, ये जो पार्ट्स होते हैं या ऑर्गन्स जो एक्सक्रिएशन में इन्वॉल्व होते हैं, वो एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। उस वाले सिस्टम को हम कहते हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम। ऑर्गन्स बहुत इसमें इन्वॉल्व है, लाइक किडनी है, ठीक है। बहुत सारे एक्सक्रिएशन और ऑर्गन्स है या पार्ट्स है जो इन्वॉल्व होते हैं इस एक्सक्रिएशन में, लेकिन एक साथ ये एक सिस्टम बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं? एक्सक्रिएटरी सिस्टम। क्या कहते हैं उस सिस्टम को? जो एक्सक्रिएशन में इन्वॉल्व होता है उस सिस्टम को क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स, आई एम आस्किंग यू समथिंग, क्या कहते हैं उसको? स्टूडेंट्स, आर यू देयर? मैं करूँ लीव क्लास में? मुझे थोड़ा काट काट के आवाज आ रही है, मैं फिर वापस ज्वाइन करूं? ओके ठीक है।
बाकी सब बच्चों को वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं? यस मैम, ठीक आ रही है बस। तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे बेटा? क्या कहते हैं वो वाले पार्ट्स या ऑर्गन जो एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं, वो एक साथ एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम को क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं वो, अब याद रखना कौन सा सिस्टम? आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है बेटा? वो एक्सक्रिएटरी सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना इजेक्शन और एक्सक्रिएशन में। इजेक्शन होता है जब अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी से रिमूव किया जाता है। जब अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से रिमूव होता है उसको इजेक्शन कहते हैं। लेकिन एक्सक्रिएशन कहते हैं रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द सेलुलर एक्टिविटीज, ठीक है। एक्सक्रिएशन जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट, टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट सेल से बाहर निकलने के प्रोसेस को कहते हैं, जबकि इजेक्शन बोलते हैं, जब आपने पढ़ा है और डाइजेशन प्रोसेस आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि कुछ खाना जो है वो हमारी बॉडी जो है, हमारा ब्लड जो है एब्सॉर्ब करता है, जो उसको जरूरत होता है। सो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको हमारी बॉडी से रिमूव होना होता है, तो उस वाले प्रोसेस को इजेक्शन कहते हैं। जब अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से रिमूव होता है उसको इजेक्शन कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सक्रीशन किसको कहते हैं? जब टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट सेलुलर एक्टिविटीज के दौरान बनता है और वो रिमूव होता है उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होना। इजेक्शन हो गया व्हेन अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड बाय द बॉडी, गॉट इट। लेकिन एक्सक्रीशन क्या हो गया? रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द सेलुलर एक्टिविटीज। जब वो वाला प्रोसेस, जब ये जो टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट है ये बॉडी सेल से बाहर हो जाता है तो इसको एक्सक्रीशन कहते हैं। तो ये दो टर्म्स जो है इनमें आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। याद रखना अनडाइजेस्टेड फूड जब हमारी बॉडी से रिमूव होता है उसको इजेक्शन कहते हैं, लेकिन जब टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट एक सेल से बाहर होते हैं, रिमूव होते हैं, उस वाले प्रोसेस को एक्सक्रिएशन कहते हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स? मैं बार बार आप लोगों के लिए रिपीट कर रही हूँ, आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं? एटलीस्ट आप मुझे इतना बोलिए। मदीहा, मेरी वॉइस आ रही है बेटा? अब हमारी बॉडी सेल में क्या क्या वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, या हमारी बॉडी में क्या क्या वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं जो बाहर निकालने बहुत जरूरी होते हैं। पहला तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये किस तरीके से बाहर निकलता है? रिमूव्ड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन बाय आवर लंग्स। आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि जब हम इनहेल या एक्सहेल करते हैं, जब हमारी बॉडी सेल, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल में रेस्पिरेशन होती है तो वहां पर एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्लड जो है, आपको पता है वो कौन सी वाली वेन जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करती है, वो वेन्स होती है। तो हर एक बॉडी सेल से ये कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड जमा करता है, फिर वेन्स के जरिए से हमारे हार्ट तक पहुंचता है और हार्ट से हमारे लंग्स तक पहुंचता है, और लंग्स के बाद थ्रू एक्सहेलेशन हम उस वेस्ट प्रोडक्ट को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम या ये जो ऑर्गन है, एक्सक्रिएशन ऑर्गन है, वो लंग्स है, ठीक है। तो हमारी बॉडी से वेस्ट जो है वो बाहर निकल रहा है बाय लंग्स या थ्रू लंग्स, गॉट इट। फिर है
यूरिया यूरिया, एक्सेस वाटर और अनवांटेड सॉल्ट्स, ये हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं बाय फ्रॉम किडनी। किडनी से आपको पता है कि किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन का काम करती है, और यूरिया, एक्सेस वाटर और अनवांटेड सॉल्ट जो होता है वो किडनी ही के जरिए से पास होता है। तो यहाँ पर कौन सा वाला ऑर्गन इस्तेमाल हो गया? किडनी। तो किडनी हो गया एक, लंग्स हो गया दूसरा। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स है, ऑर्गन्स है। फिर है स्वेटिंग। स्वेटिंग थ्रू स्किन आल्सो हेल्प अस टू रिमूव एक्सेस वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी। स्वेटिंग से भी क्या होता है, जो आपकी स्किन है, हमारी स्किन है, वो स्वेट करती है ज्यादा, तो उससे भी हमारी बॉडी से ये जो एक्सेस वाटर होता है या सॉल्ट्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं। ये सब आपको डिटेल्स में आगे जाके पढ़ने हैं, वो मैं आपको इसी क्लास में पढ़ाऊंगी। फिलहाल आप ये याद रखेंगे कि कौन कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट्स है हमारी बॉडी से निकलता है और कौन कौन सा ऑर्गन उसमें इन्वॉल्व है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया, एक्सेस वाटर, अनवांटेड साल्ट्स एंड स्वेट। और कौन कौन सा ऑर्गन इसमें इस्तेमाल होता है? लंग्स, किडनीज एंड स्किन। गॉट इट? यस मैम। समझ आ रहा है बेटा? यस मैम। ओके, आगे बढ़ू मैं। ओके मैम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में अब कौन कौन से ऑर्गन्स है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से हैं? लंग्स है, किडनीज है, स्किन, लार्ज है, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है और लिवर है। लिवर। ये सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। वो आपको आगे जाके डिटेल्स में पढ़ने हैं, ठीक है? ओके, तो आप लोगों को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी कलेक्ट कौन करता है? वेन्स। वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हर एक बॉडी सेल से ले जाती है और फिर कहां पर पहुंचाती है? हार्ट पे। हार्ट के बाद वो लंग्स में जाती है, लंग्स के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब हम जब बाहर करते हैं, एक्सेल करते हैं, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी से निकल जाता है। तो यहाँ पर लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट मीन्स इट्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कर रहे हैं, ठीक है? दूसरा है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट होता है? अभी मैंने आपको बोला, एक तो होता है यूरिया, एक्सेस वाटर और सॉल्ट। फिर ये यूरिन की शक्ल में बॉडी से बाहर हो जाते हैं। और कौन सा वाला इसमें इन्वॉल्व होता है? कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होता है? अभी मैंने आपको बोला ना। नहीं बेटा, किडनी। किडनी। हाँ, यही आपको आप पढ़ना है। देखिए, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो ह्यूमन बीइंग का होता है वो होता है यूरिया। इसमें किडनीज आते हैं, ठीक है? फिर आपको ये पाइप्स दिखाई दे रही है, इसको हम यूरेटर्स कहते हैं। फिर यहाँ पर जहां पर ये यूरिया जमा होता है उसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। फिर लास्ट में यहाँ पर एक ओपनिंग होती है जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं, ठीक है? ये कुछ इस तरीके से होता है हर एक ह्यूमन बॉडी में। देखिए इसमें क्या क्या आता है। किडनीज दो, फिर एक ट्यूब आता है जो किडनी से लेकर इस यूरिनरी ब्लेडर तक, यहाँ से यहाँ तक इसको कनेक्ट करता है, और इसको हम यूरिथ्रा कहते हैं। नाम याद रखना, ठीक है? फिर यहाँ पर एक ब्लैडर मैम होता इसको क्या है। कहते हैं?
यूरिटर। यूरेटर। हाँ, फिर यूरिनरी ब्लेडर होता है जिसमें ये जमा होता है, और जब तक इसको बाहर नहीं किया जाता है तब तक ये यूरिनरी ब्लेडर में ही जमा रहता है यूरिया, ठीक है। और उसके बाद यूरिनरी एक ओपनिंग यहाँ पर है, यूरिथ्रा जिसको बोलते हैं, इसके जरिए से ये जो है बाहर निकलता है। सो the waste which is present in the blood has to be removed from the body. तो जितना भी वेस्ट हमारी बॉडी में होता है, ठीक है, जो जितना भी वेस्ट हमारे ब्लड में होता है उसका बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता है कि सेल जब रेस्पिरेशन करती है, कोई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत होते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, जिनका हमारी बॉडी से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आपको ये भी पता है कि ब्लड ही जो है यही कैरी करता है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हो या ऑक्सीजन रिच ब्लड हो, यही वेस्टेज को भी जो है पहुंचाता है अपनी अपनी जगहों पे। और जो यूजफुल सब्सटेंसेस या न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं, ये ब्लड का ही काम होता है। लेकिन अब ब्लड से इन वेस्ट प्रोडक्ट्स का निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये किस तरीके से निकलता है, और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, कौन सा ऑर्गन है जो इस ब्लड में से इस वेस्ट प्रोडक्ट को, क्योंकि आपको पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड के साथ जो है मिल जाता है, फिर वेन्स के जरिए से वो हमारे हार्ट पे पहुंच जाता है, हार्ट के जरिए से वो लंग्स में, लंग्स के जरिए से वो बाहर हो जाता है। लेकिन उसको वहां से निकालना है ब्लड से, तो उसको फिल्टर करना है। वो काम कौन करता है? वो किडनीज काम करती है। ब्लड कंस्टेंटली पास थ्रू आवर किडनीज, किडनीज तक ये जो है ब्लड पहुंचता है, तो वहां पर क्या होता है, बिल्कुल पानी के फिल्ट्रेशन की तरह से हमारी किडनीज भी काम करती है। आपने देखा होगा कि फिल्टर जो घर में होता है, जब पानी उसमें डालते हैं तो वो पानी को फिल्टर करता है, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो उस फिल्ट्रेशन के जरिए से उस पानी से रिमूव किए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से when the blood reaches the two kidneys, it contains both useful and harmful substances. जब हमारा ब्लड किडनीज पे पहुंच जाता है तो इसमें दोनों सब्सटेंसेस होते हैं, एक तो हार्मफुल सब्सटेंसेस भी और दूसरा टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी, ठीक है, सॉरी, हार्मफुल सब्सटेंसेस भी और यूजफुल सब्सटेंसेस भी। तो ये क्या करता है, ये फिल्ट्रेशन के जरिए से हार्मफुल सब्सटेंसेस को अलग करता है, और ये जो यूजफुल सब्सटेंसेस है इनको वापस से एब्जॉर्ब करता है। Filtration of blood is done by the blood capillaries in the kidneys. Blood capillaries के जरिए से वहां पर ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस या टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो ब्लड से निकाले जाते हैं, और जो इसको यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं, इसमें यूजफुल सब्सटेंसेस वो वापस एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। The useful substances are absorbed back into the blood. वो वापस से एब्जॉर्ब होते हैं। फिर क्या किया जाता, फिर क्या होता है, the waste is dissolved in water or removed as urine. क्योंकि हम पानी बहुत पीते हैं, तो जितना हमारी बॉडी को जरूरत होता है पानी, उतना वो इस्तेमाल करती है। जितना उसको जरूरत नहीं होता है वो एक्सेस वाटर को बाहर करती है। और ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है लाइक यूरिया वगैरह, ये इसको इसी एक्सेस वाटर के साथ मिलाकर बाहर करती है, ठीक है। सो यहाँ पर इसीलिए बताया गया था वेस्ट डिसॉल्व इन वाटर, पानी के साथ इस वेस्ट को मिलाया जाता है, मिल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, और फिर इसको एज ए यूरिन बाहर किया जाता है। वो वाला पानी होता है जो एक्सेस होता है, ठीक है। From the kidney, the urine goes in the urinary bladder. उसके बाद urinary bladder में वो जाती है, और वहां पर ट्यूब लाइक यूरिट्रा से वो वहां तक पहुंच जाती है, ठीक है। और उसके बाद it is stored in the bladder and is passed out to the urinary opening at the end of a muscular tube called urethra. और उसके बाद वो
ब्लैडर में स्टोर होता है और उसके बाद यूरिनरी ओपनिंग से वो बाहर हो जाता है। आप सबको समझ आ रहा है कि नहीं बेटा? Yes, ma'am. एक बार मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर रही हूँ, ठीक है? हमारा जितना भी ब्लड है वो किडनीज पे पहुंच जाता है। जो ही वो किडनीज पे पहुंच जाता है तो वहां पर फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन आपको पता है ना? पानी जब फिल्टर होता है तो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, ठीक है, और नीचे क्लियर पानी आ जाता है। इसी तरीके से हमारा ब्लड भी क्या होता है, फिल्टर होता है। वो कॉन्स्टेंटली हमारी किडनीज में आता रहता है और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन होती है। फिल्ट्रेशन के दौरान ब्लड में दोनों चीजें होती है, एक तो हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी और दूसरा यूजफुल सब्सटेंसेस भी। तो ये दोनों को रिमूव करता है। उसके बाद जो इसको जरूरत होता है या जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं ये उसको वापस से अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है बाय द यूज ऑफ कैपिलरीज। लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिया, वो इस ट्यूब से, ये वाले ट्यूब से यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है और वो यहाँ जमा हो जाता है और उसके बाद यूरिनरी ओपनिंग के जरिए से वो बाहर निकल जाता है। तो इससे आपको पता चलता है कि किडनीज हमारे लिए कितनी ज्यादा अहम है, क्योंकि अगर किडनीज नहीं होंगी तो ब्लड से वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस नहीं निकलेंगे, है ना? तो यहाँ पर अगर आपको फंक्शंस भी बोलेंगे कोई कि इस सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या है, इसके पार्ट्स की जो फंक्शंस है, किडनी क्या करती है? द किडनी मेक्स यूरिन बाय फिल्टरिंग वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। वो यूरिन को निकालती है, फिल्टर करती है ब्लड को, ठीक है। फिर यूरिथ्रा क्या करता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कनेक्टेड होता है किडनी और यूरिनरी ब्लैडर से, तो वो उसको पास करता है, ठीक है, उस वेस्ट को। फिर यूरिनरी ब्लैडर में वो क्या होता है? वो जमा होता है, स्टोर होता है, फिर यूरिथ्रा से वो बॉडी से आउट हो जाता है। व्हाट इट? स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रहा है? Are you there? तो यूरिन में क्या होता है? आप एक तो एक्सेस वाटर होता है प्लस वेस्ट होता है, और एक adult human being normally pass about 1 to 1.8 liter of urine in 24 hours. 24 घंटे में एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली कितना यूरिन पास करता है? 1 to 1.8 लीटर। एंड द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज यूरिया, ठीक है। और यूरिया में 95% वाटर होता है, 2.5% टॉक्सिक वेस्ट होता है, यूरिया 2.5%। गॉट इट? तो अब आपको पता है कि अगर किडनीज किसी की नहीं होंगी तो कितना ज्यादा उसमें जो है प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसका ब्लड फिल्टर नहीं किया होगा, नहीं हो जाएगा। आपने अक्सर सुना होगा कि वो वाले लोग जिनकी किडनीज फंक्शन करना छोड़ती है तो फिर उनको डायलिसिस करने पड़ते हैं। ये डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस एक मशीन के जरिए से किया जाता है जिसमें इस ब्लड को फिल्टर किया जाता है, इससे टॉक्सिक सब्सटेंसेस बाहर निकाले जाते हैं। क्योंकि अगर किसी हादसे की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से किडनी फंक्शन करना छोड़ देगी तो उस इंसान का ब्लड जो है वो फिल्टर नहीं होगा, यानी ये हार्मफुल सब्सटेंसेस उसके ब्लड में ही रहेंगे। तो उनको रिमूव करने के लिए डायलिसिस किया जाता है। मशीन्स के जरिए से इस ब्लड को क्या किया जाता है? फिल्टर किया जाता है और इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर किया जाता है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो वो लोग जिनकी किडनीज फंक्शन करना छोड़ती है वो जिंदा नहीं रह सकते। एक किस्म का मानिए कि आर्टिफिशियल किडनीज, हाँ, आर्टिफिशियल किडनीज का ये काम करती है, ये मशीन्स के जरिए से होता है और इसी को हम डायलिसिस कहते हैं।
आप लोगों ने ये वर्ड इससे पहले बहुत बार सुना होगा, डायलिसिस। ये यही होता है कि ब्लड को फिल्टर किया जाता है उस इंसान में जिसकी किडनीज फंक्शन करना छोड़ती है। क्योंकि अगर ब्लड को फिल्टर नहीं किया और ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस ब्लड में ही रह जाए तो वो इंसान ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। अब दूसरा जो वेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज स्वेट। स्वेटिंग क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब किसी कपड़े में हमारी बॉडी से जो हमने लगाया होगा उसमें स्वेट ज्यादा होगा तो आपने देखा होगा कि वहां पे एक पैच पड़ता है, ठीक है, एक येलो कलर का दाग हो जाता है वो आपके क्लोथ में, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? अगर खाली वाटर हमारी बॉडी से निकलता है, एक्सेस वाटर हमारी बॉडी से थ्रू स्वेटिंग से निकलता है तो दाग तो नहीं होना चाहिए क्योंकि पानी का कोई रंग ही नहीं होता है। लेकिन आपने देखा होगा येलो कलर का एक पैच होता है, वो इंडिकेट करता है कि उसमें साल्ट भी प्रेजेंट होता है। हमारा जो स्वेट होता है उसमें साल्ट भी प्रेजेंट होता है, इसी वजह से वो येलो कलर का पैच वहां पर पड़ जाता है। और हमारे जो एक्सेस वाटर प्लस ये जो साल्ट है हमारी बॉडी से जब ये रिमूव होता है तो हमारी बॉडी कूल डाउन होती है। इससे हमारा तो इससे आपको पता चलता है कि स्किन भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और स्वेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट है। गॉट इट? Yes, ma'am. The way in which waste chemicals are removed from the body of the animal depends on the availability of water. The major excretive product to human is urea. ठीक है, ये बहुत आसान है। ह्यूमन का जो मेजर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है वो यूरिया होता है। इसी तरीके से जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, लाइक फिशेस है, हाँ, वो क्या एक्सक्रिएट करती है? वो भी वेस्ट एक्सक्रिएट करती है जिसको हम अमोनिया कहते हैं। वी डायरेक्टली डिजोल्व्स इन वाटर, वो डायरेक्टली वाटर के साथ डिजोल्व होता है। और some land animals like birds, lizards, snakes excretes a semi-solid white color compound यूरिक एसिड। वो एक सेमी सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट करती है जिसको यूरिक एसिड कहा जाता है। तो इसी के साथ ये जो टॉपिक है आपका ये कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह कल हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सबों को समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको समझ में नहीं आया या कोई क्वेरी है यू कैन आस्क मी। No, ma'am. अरसलान आपको समझ आया बेटा? मदीहा आपको समझ आया? यस मैम। ओके, आज के लिए इतना काफी है। इसको आप रिवाइज कीजिएगा घर में और जितनी भी बुक वर्क इससे निकलती है वो आप खुद करेंगे, ठीक है? Okay, ma'am. ओके मैम। अल्लाह हाफिज डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज मैम।